नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आखिरकार अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि अब वह महान बनने जा रहा है। अमेरिका की महानता को लेकर सारी की सारी बातें अब नए सिरे से कही जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इससे पहले ही वह लगातार कहते रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब वह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं तो हमें भारत में समझना चाहिए कि वह अच्छे दिन और 1947 में नहीं बल्कि 2014 और 2024 में आज़ादी मिली जैसी ही कोई बात कह रहे हैं। ट्रंप ने खुद को अमेरिका का उद्धारक बताते हुए कहा है, अमेरिका के पतन का दौर खत्म, आज से स्वर्णिम युग शुरू। We will stand bravely, we will live proudly, we will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. जब ट्रंप यह सब घोषणा कर रहे हैं तो उनकी बातों में, उनके विचारों में और उनके भाषणों में साफ साफ एक किस्म का पॉपुलिज्म है, यानी लोकप्रियतावाद है, या इसे आप सरल भाषा में लोक लुभावनवाद भी कह सकते हैं। समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद सबसे अलग, एकदम सबसे अलग, सारा आदर्श निकालकर सत्ता को कब्जे में रखने के उपकरण के रूप में बदल दिया गया है। बातें, वादे, भाषण केवल आपको उत्तेजना में भरते हुए नजर आते हैं। ट्रंप का भाषण एकदम आवेग से भरा हुआ है। एक ऐसे जोश को आप उनमें देख सकते हैं जैसे उसमें किसी दूसरे के लिए जगह नहीं है, जिसमें कोई शालीनता नहीं है, जिसमें कोई विनम्रता नहीं है। केवल एक नारा है और उस नारे के पीछे जनता को खड़ा करने की एक सोच है। ट्रंप ने जैसे ही कहा स्वर्णिम युग शुरू, सुनने में एकदम ऐसा लगा जैसे भारत के विश्व गुरु बनने की घोषणा कर दी गई हो। एकदम खोखली और अभिमान से ओतप्रोत बात। क्या अमेरिका मानवीय, उदार और सामाजिक छवि से दूर युद्ध को तत्पर समाज के रूप में ही विकसित होने जा रहा है? ध्यान रखिएगा, अमेरिका के नेता भले ही खुद को हमेशा युद्ध में झोंकते रहे हों, अमेरिका को युद्ध में झोंकते रहे हों, लेकिन अमेरिका का समाज, वहां का मीडिया लगातार इसके विरोध में सामने आता रहा है। अमेरिकी समाज हमेशा से युद्ध के विरोध में खड़ा हुआ नजर आता रहा है। युद्ध को लेकर अगर वहां समर्थन है तो उतना ही हमें पुरजोर विरोध भी वहां के नागरिकों की ओर से, मीडिया की ओर से और समाज की ओर से हमें देखने को मिलता रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका अपने नागरिकों के उत्पीड़न के लिए भी बहुत मुखरता से हमारे सामने खड़ा नजर आता है। आपको 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद न्याय के लिए चलाया गया अभियान याद होगा। किस तरह से वहां पुलिस को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अमेरिका में एक नागरिक समाज की शक्ति हमें देखने को साफ साफ मिलती रही है। लेकिन अब क्या अमेरिका बदलने जा रहा है? ट्रंप के भाषण से तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। आपने एलन मस्क के जोश को देखा। मस्क का भाषण और उनका नृत्य दोनों ही
उनके सपनों के रथ की गति को बताते हैं। कुछ टिप्पणीकार उनकी भाव भंगिमाओं को हिटलर के नाजीवाद से भी जोड़ रहे हैं, जिसका अर्थ है मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी। भारत की फिल्मों में इस तरह के अक्सर गाने आपने सुने होंगे, सुनते रहते होंगे। लेकिन जब हम अमेरिका में जिन लोगों के हाथ सत्ता आई है उनको इस तरह का व्यवहार करते हुए देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। ट्रंप की घोषणाएं, उनके भाषण अमेरिका को एक ऐसे रास्ते से दूर ले जा रहे हैं जहां उदार समावेशी देश की झलक नहीं दिखाई दे रही। ट्रंप का भाषण केवल और केवल श्रेष्ठता बोध से भरा हुआ नजर आता है। ट्रंप ने आते ही कैपिटल हिल हिंसा के दंगाइयों को माफ कर दिया, WHO से अमेरिका को बाहर कर दिया। ऐसा लगा जैसे ट्रंप पूंजीवाद से मनुष्यता की हर छाया को मिटा देने की कसम खाकर आए हैं। आपको याद होगा ना, कोरोना में अमेरिका की क्या दशा हुई थी, क्योंकि अमेरिका में पूंजीवाद सब तरफ अपना कब्जा जमाए बैठा हुआ है। सारा का सारा अमेरिका का हेल्थ सिस्टम सब निजी हाथों में है। हमने देखा कि किस तरह भारत में कोरोना में सरकारी अस्पताल नागरिकों के लिए सबसे बड़ी राहत का केंद्र बने थे। उस वक्त भारत सरकार ने कहा था कि आने वाले वक्त में वह सरकारी अस्पतालों को कहीं बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। कोरोना के खत्म होने के बाद से यह सारे वादे हवा में उड़ गए। ट्रंप के भाषण में 3 बातों की कमी साफ साफ नजर आती है। आने वाले वक्त में उनके भाषणों का और बेहतर विश्लेषण किया जा सकेगा जब वह नीतियों के क्रियान्वयन में जुटेंगे। लेकिन आज हम उनके भाषण में 3 बुनियादी कमियां देख रहे हैं। आइए उन पर बात करते हैं। पहली कमी विविधता। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म करने की घोषणा कर दी है। इससे अमेरिका के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। अब जबकि भारत में ट्रांसजेंडर को अधिकार मिल रहे हैं, अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। क्या पता अमेरिका के प्रभाव में भारत भी पीछे हटने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के केवल 2 आधिकारिक लिंगों की घोषणा वाले आदेश के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। कुछ अमेरिकी और वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि व्यक्तियों को उनकी लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति के आधार पर अलग थलग करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है, कठोर लैंगिक मानदंड विभिन्न लैंगिक पहचान वाले लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इससे उन्हें अक्सर हिंसा, लांछन और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्रों पर भी उन्हें इन अप्रिय स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ट्रंप ने 2024 के पूरे चुनाव अभियान के दौरान लिंग को लेकर पारंपरिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने ट्रांसजेंडर अधिकारों का समर्थन करने के लिए
डेमोक्रेट्स पर कई हमले भी किए। ट्रंप के चुने जाने के बाद से कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने अपने DEI कार्यक्रम समाप्त कर दिए हैं। DEI कार्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण बातें थी: डाइवर्सिटी, इक्वलिटी और इंक्लूसिवनेस, यानी विविधता, समानता और समावेशी सोच। अमेरिकी कंपनियां अब इन पर बंदिशें लगा रही हैं, जिनमें मैकडोनाल्ड, वॉलमार्ट और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा शामिल है। आपने इन कंपनियों के CEO को ट्रंप के सामने हाथ जोड़े खड़े देखा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का विरोध यह लोग कर पाएंगे। DEI समर्थक इस योजना को नस्ल, लैंगिकता और अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को ठीक करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा था। 2015 में ओबामा प्रशासन के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। ओबामा सरकार ने कई फेडरल नीतियों में ट्रांसजेंडर के लिए जगह बनाई, जिसमें लैंगिक विवाह को कानूनी स्वीकृति देना और ट्रांस कपल्स के लिए बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया की मंजूरी शामिल थी। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। ट्रंप के भाषण की दूसरी सबसे बड़ी कमी है उदारता। भारत की तरह अमेरिका को भी एक ऐसा नेता मिल गया है जो अप्रवासियों के प्रति भारी असंवेदनशील हैं। घुसपैठ पर उनके भाषण हिंसात्मक आवेग से भरे होते हैं, जैसे हम भारत में हर मुद्दे पर रोहिंग्या को कोसते हैं, हर समस्या के लिए उनको दोष देते हैं। ठीक वही काम अमेरिका में अप्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के भाषण और उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की सबसे बड़ी कमी समावेशी सोच है। ट्रंप केवल विरोधियों के लिए ही अपने भारतीय समकक्ष जैसी भाषा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मैक्सिको, कनाडा, डेनमार्क को सीधे सीधे धमका रहे हैं। भारत में इसे सरल भाषा में दादागिरी कहते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में आरक्षण खत्म कर दिया है। नस्ली भेदभाव झेलने वाले अश्वेतों के लिए वहां अब तक आरक्षण था, अब वहां मेरिट व्यवस्था लागू होगी। यानी अमेरिका में वह लोग जो नस्ली भेदभाव के कारण पीछे छूटे हुए थे और आरक्षण से मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह निर्णय बेहद बेहद कष्टकारी होने जा रहा है। हम जब बात करते हैं किसी देश की, उसकी महानता की, तो केवल उन मापदंडों के आधार पर नहीं करते जिनके आधार पर आजकल अर्थशास्त्री किताबें लिख रहे हैं, जिनके आधार पर पूंजीवाद भरा पड़ा हुआ है। किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा पैमाना है उनके नागरिकों के लिए कितनी समता है, कितनी समानता है और कैसे सबके लिए अवसर हैं। जो समाज पीछे छूटे हुए हैं, उनके लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है बराबरी हासिल करने का, जैसा हमने भारत में देखा। क्या यह संयोग है कि भारत में आरएसएस लगातार आरक्षण का विरोध कर रहा है? उसके नेता आए दिन किसी न किसी बहाने आरक्षण का विरोध करते हैं, मीडिया आरक्षण का विरोध करता है और अमेरिका में हम देख रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में आप भी भारत में ट्रंप की मिसाल सुनेंगे और यहाँ भी गोदी मीडिया आपसे बार बार कहेगा कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, इसकी अब जरूरत नहीं बची है। अमेरिका से देखिए, अमेरिका पर नजर रखिए, लेकिन सीखिए कि कैसे उदार और संवेदनशील समाज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और आर्थिक रूप से हमें सहयोग कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।